Hello everyone, this is Sonia Jain from Maths with You. Now coming to question number 5 of exercise 1.3 and we have find the products using suitable properties. अब हमें प्रोडक्ट निकालना है लेकिन प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, ठीक है। अब आपको ऐसे नहीं कि सिंपल इसको मल्टीप्लाई किया फिर प्लस माइनस किया आंसर निकाला, नहीं, प्रॉपर्टी का यूज करते हुए करना है। प्रॉपर्टी का यूज करने से होगा क्या, प्रॉपर्टी का यूज करने से आपका ये जो सम है वो और इजी हो जाएगा और आपका सॉल्यूशन भी जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब प्रॉपर्टीज आपको पता ही होंगी, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये इन्हीं प्रॉपर्टीज का जो हमने अभी पढ़ी है पहले, उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। कैसे, ये -48 यहाँ भी है, -48 यहाँ भी है, जैसे हम कह सकते हैं कॉमन, ठीक है। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी कहती है A इंटू बी प्लस सी, क्या होता है A इंटू बी प्लस A इंटू सी, राइट, A इंटू बी प्लस A इंटू सी, यानी कि ये जो A इंटू बी प्लस A इंटू सी है, इसमें A जो है कॉमन है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो आपके पास -48 दोनों तरफ है, यानी कि कॉमन है, ठीक है। अब हमारा इस फॉर्म में क्वेश्चन है और हमें इसे इस फॉर्म में बनाना है, राइट। अब हमें इसे इस फॉर्म से इस फॉर्म में बनाना है, तो हम क्या करेंगे, -48 यानी कि जो A है जो दोनों में कॉमन है उसे बाहर निकाल देंगे एक तरफ, ठीक है जी। उसके बाद अब हमारा इस पूरे में से -48 बाहर निकल गया तो क्या बचा, 26 बचा। अगेन यहाँ प्लस का साइन है, प्लस लगा देंगे, -48 हमने यहाँ बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब क्या बचा इस पूरे में से हमारे पास, -36, तो यहाँ पर हम -36 लिख देंगे। अब आप ध्यान से देखो, आपके पास इसी तरीके की फॉर्म आ गई, A बाहर B प्लस C, ठीक है, क्लियर है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो -48 पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, 26 -36 प्लस माइनस माइनस -48, अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि प्लस माइनस माइनस, 36 में से 26 गया 10, तो ये आ गया मेरा 10 और साइन किसका आ जाएगा, ग्रेटर नंबर का, यानी कि माइनस का, राइट। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 को 10 से मल्टीप्लाई किया 480 आया, और माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है, तो हमारा यहाँ पर आंसर आ गया 480, राइट। अब देखो इसको यूज करने से हमारा सॉल्यूशन कितनी जल्दी और आसानी से निकल गया, हमारी कैलकुलेशन जो है ज्यादा इजी हो गई। तो इसी तरीके से हमें आगे भी सॉल्व करना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, नाउ कमिंग टू बी पार्ट। अब बी पार्ट में है 8 इंटू 53 इंटू 125 -125। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एक सिंपल पहचानने का तरीका ये है कि उसमें प्लस या माइनस कहीं ना कहीं होता है, ठीक है। इसमें आपको कहीं प्लस या माइनस, ये है तो सही लेकिन मल्टीप्लाई में है, ठीक है, यानी कि जो तीनों नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई में है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो लगेगी ही नहीं। अब आती है देखो और कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है, अगर हम इसमें क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी लगाएं। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि A इंटू बी इंटू सी, मतलब कि A और B और C तीन नंबर्स मल्टीप्लाई में हो तो हम उनको किसी भी वे में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब या तो हम A को पहले B से मल्टीप्लाई कर ले, या फिर B को पहले C से मल्टीप्लाई करें, या फिर A को C से मल्टीप्लाई करें, आंसर इक्वल ही आएगा, सेम ही आएगा। तो इसको मैं A इंटू बी इंटू सी, ठीक है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। A इंटू पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको इसके साथ सॉल्व कर लो, या A इंटू सी कर लो, इंटू बी अलग से कर लो। बेसिकली मोटिव क्या है कि हमें सॉल्यूशन इजी करना है, राइट। अब देखो अगर मैं इसमें किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई साथ कर सकती हूँ, अब अगर मैं 8 को 3 से करूं, 8 3 जा 24, कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल होगी। हमें जब भी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो हमें पता है कि 0 से
मल्टीप्लाई जीरो में करके आता है तो हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा ईजी हो जाती है, ठीक है, जीरो बनाने में, राइट। अगर मैं 8 को 8 5 जा 40 इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगी, 53 इंटू -125 इंटू 8, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले मैंने इसको यहां लिख दिया, इसको इससे करा, तीनों को मल्टीप्लाई करना किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली यही होती है, हम किसी भी वे में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 53 इंटू, अब 125 को 8 से कर लेते हैं, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 और 4 20, 8 2 जा 8 1 जा 8 और 2 10, देखा 1000 आ गया। अब ये हमारा -1000, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब सिंपल दिख रहा होगा आपको, 53 1 जा 53 और 1 2 3 0 1 2 3 0 और माइनस हमें लगाना है, हो गया इजी। अगर मैं इसको पहले इससे करती, वो कैलकुलेशन कुछ और आती, फिर उसको इससे करती तो थोड़ी मुश्किल हो जाती। तो हमने यहाँ पे क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए अपनी कैलकुलेशन को इजी कर लिया और हमारा आंसर जो आया -53,000 आ गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नाउ कमिंग टू सी पार्ट। अब सी पार्ट में फिर से अगर आप ध्यान से देखो तो सारे मल्टीप्लीकेशन में है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो यूज होगी ही नहीं, ठीक है। अब हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्योंकि क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी हमारी कहती है, अभी पिछले लास्ट पार्ट में भी हमने किया था कि किसी भी प्रोडक्ट को हम किसी भी ऑर्डर में प्रोडक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मुझे क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी यहाँ यूज करनी है, देखो 15 को 25 से करूंगी कुछ और नंबर आएगा, 10 को 4 से करूंगी तो 40 तो आ जाएगा, बट फिर भी स्टिल कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसे इजी बनाना है। कैसे बना सकते हैं, अगर मैं ध्यान से देखो आप लोग, 25 को अगर मैं 4 से करूंगी तो 100 बन जाएगा। तो मुझे ये पता है कि मैं ये सिंपली मेरे 2 नंबर तो सॉल्व हो गए, और यहाँ भी मेरा 10 बैठा है 0 की टर्म में। तो अब मैं इन दोनों को एक साथ कर देती हूँ, -25 इंटू -4, राइट, इंटू 15 इंटू -10, ठीक है जी। अब हमने ये करा, 25 4 जा 100, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, इंटू, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 15 10 जा 150, 150 आया लेकिन साथ में माइनस आ गया, क्लियर। अब देखो हो गया इजी, 150 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 15 1 जा 15, अब बस क्या करना होता है, जीरो काउंट करनी है, 1 2 3 जीरोस और प्लस माइनस माइनस, तो हमारा आंसर आ गया -15,000, हो गया इजी, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नाउ कमिंग टू डी पार्ट। अब डी पार्ट में है -41 इंटू 102। अगर इसमें मैं क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी लगाऊं तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी के लिए भी 3 नंबर तो एटलीस्ट मुझे चाहिए कि जिसके साथ कंबाइन करके मैं कुछ सॉल्व कर लूँ, क्योंकि अगर मैं इसे मल्टीप्लाई भी करूंगी तो 1 2 जा 2, कोई फायदा नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने की इसमें कोशिश करते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी प्लस माइनस आता है ना, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसमें प्लस माइनस था। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि A इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू A इंटू बी प्लस A इंटू सी, राइट। हमारा लेकिन इस फॉर्म में तो है ही नहीं ना, इस तरीके से कि हम इसे इस तरीके से कर ले या इस तरीके से कर ले, तो इसे कैसे करेंगे। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन देखो, ये जो 102 है, इस 102 को अगर मैं 100 प्लस 2 कर दूं, 100 की फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। देखो -41 इंटू 100 प्लस 2, अगर मैं इसे इस तरीके से लिख दूं, 102 को 100 प्लस 2 करके लिख सकते हैं ना। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ इस तरीके से बन गया, तो ये इस तरीके से बन गया, यानी कि अब मुझे इस स्टेप पे आना है, ठीक है। अब मेरे पास A इंटू बी प्लस सी आया है, अब मुझे क्या करना है, A इंटू बी A इंटू सी, यानी कि इसको इससे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए -41 इंटू 100 प्लस -41
इंटू 2, राइट। 41 को 100 से किया, 4100 हो गया, प्लस माइनस माइनस हुआ, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, और ये माइनस का है तो ये माइनस का। अब इसे खोल लेते हैं, माइनस 4100, ये क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस। अब ये देखो दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इसको अगर मैं प्लस करूं तो ये हो गया 4182, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का। तो मेरे पास आंसर आया 4182। समझ में आया? दोबारा देखो, 41 इंटू 102 है, इसको मैं क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी नहीं यूज कर सकती, क्योंकि अगर क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी होती तो कोई और नंबर भी होता जिसको मैं उसके साथ शेयर करके कंबाइन करके फिर जीरो की फॉर्म बनाती, बट हो ही नहीं सकता। यानी कि अगर मैं देखूं इसको मैं 100 प्लस 2 कर सकती हूँ, 100 प्लस 2 किया तो मैंने देखा यहाँ मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, a इंटू बी प्लस सी। ठीक है, मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए a इंटू बी, a इंटू सी करते हुए मैंने इसे सॉल्व कर दिया। सो माय आंसर विल -4182। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट।